अपने देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन अभी तक जो अपने देश में क्रिमिनल को जो सज़ा दिया जा रहा था, जो भी आदमी किसी भी प्रकार का जुर्म करता है उसको जो सज़ा दिया जा रहा था वो आज तक अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून से ही सज़ा दिया जा रहा था। किसी का भी किसी भी सरकार से, कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार से विरोध जाहिर कर सकता है, सरकार का विरोध, उसके कामकाज का विरोध जाहिर कर सकता है। लेकिन ये जो काम किया है इस सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जो 3 कानून नए लाए हैं, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जो न्याय व्यवस्था में। पहले का जो कानून था वह लोगों को सज़ा देने के लिए था और आज का जो कानून बना है यह लोगों को न्याय देने के लिए बनाया गया है। ये जो तीनों कानून हैं उसमें पहले नंबर पे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड। इसके जगह ये जो 1880 से लागू था अपने देश भारत में, इसके जगह पे जो नया कानून आया है वह है भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से है। और दूसरा जो था पहले सीआरपीसी, इसके जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो तीसरा है जो इंडियन एविडेंस कोड था, इसके जगह पे आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों को बदला गया है। पहले आगे भी कुछ कानून में बदलाव किया गया है और नए कानून भी बनाए गए हैं। विशेष तौर पे इनमें मुख्य तौर से जो पहले राजद्रोह का कानून था, आप सुने होंगे, जो एक मनीष कश्यप पे फ़िलहाल अभी जो केस चल रहा है काफ़ी फेमस है। तो मनीष कश्यप पे जो केस लगा है वो राजद्रोह का ही लगा है। अब राजद्रोह के जगह पे लाया गया है देशद्रोह, मतलब उसमें बदलाव किया गया है, पूरी तरह से चेंज किया गया कानून को, उसको हटा के राजद्रोह को देशद्रोह नया कानून बनाया गया है। नए तरह के इसमें सज़ा नया तरह का है, उससे सख्त सज़ा है और नए तरह के मतलब चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। पहले किसी भी बात पे लगा दिया जाता था सरकार का विरोध करने पे। राजद्रोह का मतलब हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकार का विरोध करता है तो उस पर राजद्रोह लगाया जा सकता है। अब चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट किया गया। अब सरकार का विरोध कोई भी कर सकता है, चुनी हुई सरकार है, कोई भी विरोध कर सकता है कि उसका काम आपको पसंद है, नहीं पसंद है, आप विरोध कर सकते हैं। पहले विरोध करते थे तो उस पर राजद्रोह का केस लगाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये कानून अंग्रेज़ों के टाइम का है, जब अंग्रेज़ों का कोई विरोध करता था, उनकी सरकार का कोई विरोध करता था, उनके शासन का कोई विरोध करता था तो उस व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह लगाया जाता था। उस टाइम से ये कानून चलता आ रहा था। अब इस कानून को पूरी तरह से हटा के एक नया कानून देशद्रोह का लाया गया है और इसमें चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि मतलब किस चीज़ के लिए यह केस डाला जा सकता है। इसके बाद मॉब लिंचिंग के लिए भी नया कानून बना है। पहले ये कानून नहीं था, कोई भी कहीं भी भीड़ इकट्ठा होकर किसी भी व्यक्ति को मार देता था जान से, और इसके लिए कोई मतलब इस गुनाह के लिए, इस जुर्म के लिए कोई फिक्स आईपीसी की धारा नहीं थी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी ज़्यादा ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए एक नया कानून बनाया गया है और सख्त सज़ा का प्रावधान है। हत्या का केस चलेगा इसमें और हत्या का केस लोगों के ऊपर चलेगा और फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा भी हो सकती है, 20 साल की सज़ा हो सकती है। इसके बाद का जो बदलाव है वो महिला सुरक्षा को लेकर है। अब गैंग रेप पे 20 साल से फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। उसके बाद अगर कोई नाबालिग यानी 18 साल से नीचे की किसी लड़की के साथ रेप करता है तो उसके लिए सीधे मौत की सज़ा है। इसका प्रावधान किया गया है नए कानून में। पहले जो कानून था, जो आईपीसी की धाराएं थी, उसमें राजद्रोह के लिए 124A था। हत्या अगर कोई किसी का करता है तो इसके लिए 302 था। यानी कि हत्या का जो जुर्म है वो बाद में है, राजद्रोह पहले है। हत्या के बाद 376 आपको पता होगा, जो रेप का पहले जो आईपीसी की धारा थी 376, मतलब महिला के खिलाफ जो जुर्म होता था उसको इतना नीचे रखा गया है, पहले रखा गया था। लेकिन अब जो कानून में बदलाव हुआ है, इसमें महिला सुरक्षा को लेके जो चैप्टर है उनके प्रति वो फर्स्ट चैप्टर में रखा गया है
कि किसको सज़ा कैसे दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। और आईपीसी की जो भी धाराएं थी पूरी तरह बदल जाएंगी। अब सभी धाराएं नए सिरे से शुरू होगा, नया नंबर उनका याद करना पड़ेगा। और इसमें एक नया कानून भी जुड़ा है, मतलब बिल्कुल नया कानून जोड़ा गया है, लव जिहाद, जिसका नाम जिसे फ़िलहाल लव जिहाद बोला गया है, लेकिन इस नाम से कानून में इसको ऐड नहीं किया गया है। कानून में यह है कि अगर आप पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाते हैं, अपना नाम छुपा के, अपना धर्म छुपा के, तो वह कानूनन अपराध माना जाएगा। यदि कोई इंसान किसी महिला को शादी का झांसा दे के उसके साथ संबंध बनाता है, बाद में शादी से मुकर जाता है, तो उसके लिए भी ये भी अब कानूनन अपराध हो गया है। इसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह यह है कि 0 FIR है। 0 FIR मतलब आप कहीं भी हैं तो जहाँ चाहें आप पूरे इंडिया में FIR लिखवा सकते हैं, और 15 दिन के अंदर जो आपका FIR है वह संबंधित थाने को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद FIR होने के बाद पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि वो 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करे, 180 दिन के अंदर जांच पूरी कर ले, और जब पूरी सुनवाई पूरी हो जाए तो कोर्ट यानी कि जज की ये जिम्मेदारी होगी कि 30 दिन के अंदर सज़ा का ऐलान कर दे, सज़ा सुना दे। अगर ऐसा नहीं होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर ऐसा नहीं होता है, इसमें देरी होता है, तो पुलिस और कोर्ट, जज, इन सभी लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा देरी के लिए। तो उम्मीद है कि भारत के कानून में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। इसके लिए हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को धन्यवाद, बीजेपी सरकार को धन्यवाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।